बड़ी खबर, प्रद्युम्न लोधी और प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रद्युम्न लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। आज ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युम्न लोधी और वहीं निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को खनिज विकास निगम विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले कमलनाथ सरकार में प्रदीप जायसवाल खनिज मंत्री थे और इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिला है। और प्रद्युम्न लोधी जिन्होंने आज ही बीजेपी की सदस्यता ली है और आज ही उन्हें मंत्री का दर्जा मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रद्युम्न लोधी और प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार ने दिया है। प्रद्युम्न लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं प्रदीप जायसवाल को खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक निर्दलीय विधायक को और एक प्रद्युम्न सिंह लोधी जो कि आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस को झटका दिया था आज बीजेपी ने और प्रद्युम्न लोधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, विभागों की लिस्ट में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन प्रदीप जायसवाल और प्रद्युम्न सिंह लोधी इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है और बाकायदा निगमों का अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत अहम निगम है। अगर प्रदीप जायसवाल की बात करें तो कमलनाथ सरकार में इसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे और इस पूरी मिनिस्ट्री में सबसे अहम भूमिका निभाता है खनिज विकास निगम। और खनिज विकास निगम यानी मध्य प्रदेश के हर खदानों पर नज़र, केवल बड़ी खदानें छोड़ दें तो हर छोटी खदान पर काम करने का अधिकार इस माइनिंग कॉरपोरेशन को रहता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी एक मिनिस्टर का दर्जा उनको अभी भी मिलेगा, लगातार मिलेगा। और एक जो आशंकाएं थी, जो एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो ये कि विधायक होने के बावजूद भी आपको निगम का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस तरह की कोशिशें गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है और खनिज विकास निगम को फिलहाल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर कर लिया गया है। इसीलिए इनको एक विधायक को बनाए जा रहे हैं। अगर उनको निगम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो दूसरे बहुत सारे विधायकों को भी इसी तरह एडजस्ट करने की कवायदें कर रही है गवर्नमेंट और ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर रही है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। हालांकि सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने सीधा किया कि ऐसा कोई कमिटमेंट करके वो नहीं आए कि उनको मंत्री बनना है या कुछ, लेकिन शाम तक सब क्लियर हो गया है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने पर मंत्री दर्जे का तोहफा उपहार में ज़रूर दिया जाएगा। प्रद्युम्न सिंह लोधी को इसी तरह ये उपहार दिया गया है। सुबह ज्वाइनिंग और शाम तक लेटर भी उनके हाथ में दे दिया गया है और स्टाफ भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक उनके घर पे पहुंच जाएगा। बंगला प्रद्युम्न सिंह लोधी के पास ऑलरेडी मौजूद है, एक बड़ा बंगला उनके पास। बिल्कुल, इनाम मिल गया है। और संदीप, इनाम प्रदीप जायसवाल को भी मिला है। निर्दलीय विधायक है लेकिन सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनाम तो उनको भी दिया गया है। बिल्कुल, प्रदीप जायसवाल अहम कड़ी हैं। प्रदीप जायसवाल के ज़रिए एक सारे विधायकों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो नाराज़ हैं, जो मंत्री पद जिनको नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी सरकार ने या शिवराज जी ने कुछ ना कुछ सोच कर रखा हुआ है। ये एक बड़ा मैसेज उनकी तरफ से दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये शिवराज अपने कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए तरफ लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो कमिटमेंट भी धीरे धीरे पूरे कर लिए जाएंगे। जैसे खनिज विकास निगम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर निकला, वैसे ही वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। तो ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स और भी किए जाएंगे और कई सारे और विधायक जिनको मंत्री बनाने के लिए शिवराज जी ने कह रखा है, वो उनको मंत्री बनाया जाएगा आने वाले दिनों में। तो नाराज़ होने की, कतराने की ज़रूरत नहीं है। उपचुनाव में सीधे सीधे काम पर जुड़ जाएं और तल्लीनता के साथ में काम करें, डेडिकेशन के साथ में काम करें, निराश मन से, उखड़े हुए मन से काम ना करें। जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री शिवराज ने किए हैं विधायकों के साथ में, वो पूरे किए जाएंगे। प्रदीप जायसवाल के साथ में अहम बात ये भी है कि वो कमलनाथ के बेहद करीबी मंत्री कहे जाते थे उनकी सरकार में, और इससे पहले भी जब उन्होंने राजनीति भी की तो कमलनाथ के काफ़ी करीबी होने के जरिए की है और उन्होंने कमलनाथ कैंप से ही हर तरफ दावेदारी की है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार में वो इतना बड़ा दारोमदार, इतनी बड़ी दायित्व निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कहीं ना कहीं यह कमलनाथ को एक ही दिन में दूसरा झटका ज़रूर है कि उनका समर्थक कोई निर्दलीय विधायक अगर सरकार को समर्थन दे रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसको निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री जैसा दर्जा देने का काम कोई दूसरी पार्टी भी कर सकती है। ये कमलनाथ खेमे के लिए
एक दर्द भरी दास्तान से बढ़कर बहुत कुछ है। बिल्कुल, लेकिन संदीप, इंतजार तो है विभागों की सूची का, जो कि अब तक जारी नहीं की गई है। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 2 मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी देरी और हो सकती है या कभी भी? किसी भी वक्त कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी सूची आ सकती है। कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास में पहुंच गए हैं, उनसे चर्चा शुरू कर दी है, उससे फ़ोन पर चर्चा जारी है। कुछ मंत्रियों को मनाने के लिए, उन मंत्रियों में से कुछ को मनाने के लिए सीनियर मिनिस्टर्स ने उनके बंगले की तरफ दौड़ लगा दी है, पहुंच भी गए हैं, चर्चा शुरू हो गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक प्रॉपर आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने के बाद में ये लोग भी मुस्कुराते हुए ही बाहर निकलेंगे और बातचीत पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी भी तरह से कोशिश है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कि आज ही ये सूची राज्यपाल को सौंप दी जाए या आज फाइनल कर ली जाए, खुद ताकि जो उन्होंने मीडिया शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी थी और बताया था कि आज तक लिस्ट आ जाएगी। संदीप, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, जैसे ही सूची जारी होगी आप